अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन, कुव्वते मुदाफ़ियत का अमल, या एक ऐसा अमल भी इसको कह सकते हैं जो कि हमारे जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियों को रोकता है, जरासीमों को रोकता है। Immunization is the process by which the body produces antibodies against pathogens that are inserted through vaccines। कुव्वत मुदाफ़ियत का अमल एक ऐसा अमल है जो कि हमारे जिस्म के अंदर वैक्सीन के ज़रिए एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, एक फ़ौज तैयार करता है उन जरासीमों के खिलाफ जो कि हमारे जिस्म में आकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इम्यूनिटी, कुव्वते मुदाफ़ियत, इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिस्म का, आर द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस, या हम इसको एक ऐसा रिएक्शन भी कह सकते हैं जो बाहर से आने वाले जरासीम या बीमारी पैदा करने वाले जरासीम के मुकाबले में पैदा होता है, और ये हमारे जिस्म को वो ताकत फराहम करता है कि वो बीमारियों से महफूज रह सके। द इम्यून सिस्टम, जो भी इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है या इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है, ऐसे औज़ा हैं जो कि इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा भी करते हैं और उसको रेगुलेट भी करते हैं, जिसमें आ जाता है टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स, बोन मेरो, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, पेयर्स पेच, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स। ये इम्यून सिस्टम के जितने भी औज़ा हैं ये कुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करते हैं, और जब भी हमारे जिस्म में कोई भी बाहर का जरासीम या इन्फेक्शन पैदा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला जरासीम इंटर होता है तो ये जो भी इम्यून सिस्टम की कुव्वत मुदाफ़ियत की फ़ौज है ये एकदम अलर्ट हो जाती है, तैयार हो जाती है और उनसे मुकाबला करके बीमारी से जिस्म को बचाती है। कुव्वत मुदाफ़ियत की दो टाइप्स हैं, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक इनेंट इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी बाय बर्थ, ऐसी कुव्वत मुदाफ़ियत जो पैदाइशी तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद हो, जो कि बीमारियों को आने ही ना दे। दूसरी है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी हम उस कुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं जो कि जिस्म से बाहर की तरफ से हमें दी जाए। उसमें दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, एडेप्टिव इम्यूनिटी की जो नेचुरल टाइप है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें किसी भी किस्म की वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं लेनी पड़ती। इसमें क्या होता है, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चे को माँ की तरफ से मिलती है अगर उसके पेट में मौजूद है, या अगर वो बच्चा माँ के दूध पे है तो उसको माँ के दूध के ज़रिए वो इम्यूनिटी फराहम होती है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा है एक्टिव इम्यूनिटी या एक्टिव इन्फेक्शन, इधर लिखा हुआ है। जब भी हमें कोई चोट लगती है, ज़ख़म बनता है या सीजनल कफ वगैरह हो जाती है तो आप देखेंगे जिस जगह पर चोट है वो खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद ज़ख़म भरना शुरू हो जाता है। इस तरह की कुव्वत मुदाफ़ियत को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी की नेचुरल टाइप्स में इंक्लूड होती है। दूसरी एडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका डायरेक्टली जो वास्ता है वो है वैक्सीन से, इंजेक्शन से, या बाहर की तरफ से हमें जो भी एंटीबॉडीज मिल रही हों उससे। इसमें पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी कुछ इस तरह से है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की कि हमारे जिस्म में अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद नहीं है। अब हमें क्या है कि हम बीमार हो गए, हमें किसी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। जिस बंदे से हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है उसके ब्लड में, उसके खून में अच्छे तादाद में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, और उस खून के ज़रिए वो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में शामिल हो गई और उसने हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा दिया, फ़ौज को अलर्ट कर दिया, जो कि हमें मजीद बीमारी से बचाएगी। दूसरी है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम उसको कहते हैं जो कि बीमारी के होने से पहले से हम वैक्सीनेशन करवा लें। मसलन टीबी के होने से पहले टीबी की वैक्सीन करवाई जाती है, क्योंकि टीबी माहौल में मौजूद होती है और वो जिस्म में ना आ सके, इसलिए हम पहले ही उसकी फ़ौज जिस्म में तैयार कर देते हैं। कोरोना वायरस आया था, चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो क्या है कि सब लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन करवा रहे थे, वो लोग भी जिनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है, क्योंकि वो जिस्म के अंदर एक ऐसी आर्मी पहले से तैयार कर रहे थे जो कि कोरोना वायरस से लड़ सके। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे।
कुव्वत मुदाफ़ियत की टाइप्स को फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी एक्चुअली किस जगह मौजूद होती है? ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में और स्किन में। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ये औज़ा जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सब इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है और ये कुदरती कुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करते हैं और बीमारी होने ही नहीं देते। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। वो इम्यूनिटी, वो कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको डेवलप करना पड़े, जो डेवलप्ड हो ना। उसकी फर्दर दो टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी है डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू अ इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है या हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके मुकाबले में जो फौज तैयार होती है, जो इम्यूनिटी तैयार हो जाती है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होकर बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी का मकसद है कि हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी मौजूद है लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है, अलर्ट करने की ज़रूरत है। या तो उसे कोई इन्फेक्शन अलर्ट करेगा, जैसे ही इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी अलर्ट हो जाएगी, उससे फाइट करेगी, उसको भगाएगी। या तो उसे कोई वैक्सीन अलर्ट करेगी, जब हमारे जिस्म में वैक्सीन इंसर्ट की जाएगी तो वैक्सीन क्या करेगी, अंदर जाकर कुव्वत मुदाफ़ियत के अमल को एक्टिव कर देगी, उसको उठाएगी कि जागो भाई, बाहर की फौज तुम पर अटैक कर रही है। दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी का मकसद है कि आपके बॉडी में वो इम्यूनिटी मौजूद नहीं है, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके जिस्म में इम्यूनिटी है ही नहीं, आपको वो इम्यूनिटी बाहर की साइड से लेनी है, इसलिए हम उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी की एक टाइप है नेचुरल, जिसमें आ जाता है एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर, एग्जाम्पल थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। जैसे एक बच्चा अगर माँ के पेट में होता है तो ओर के जरिए, प्लासेंटा के जरिए वो माँ से एंटीबॉडीज लेता रहता है। अगर वो बच्चा डिलीवर हो चुका होता है तो दूध के जरिए माँ से वो एंटीबॉडीज ले रहा होता है, मतलब उसकी अपनी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती, उसको जो भी एंटीबॉडीज मिल रही होती है वो अपनी मदर की तरफ से मिल रही होती हैं, इसलिए हम इसको पैसिव इम्यूनिटी की नेचुरल टाइप बोलेंगे। दूसरी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम अ मेडिसिन, फ्रॉम अ गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। ऐसी कुव्वत मुदाफ़ियत जो किसी इंजेक्शन के ज़रिए, मतलब आर्टिफिशियल वे में आप अपने जिस्म में दाखिल करें, आपके जिस्म में पहले से मौजूद ना हो, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी की आर्टिफिशियल टाइप बोलेंगे। थैंक यू।